एक समय एक शहर में एक राजा रहा करता था। ये राजा इतना भला और स्वभाव दिल का था जिससे इनके नाम के चर्चे आसपास तो क्या दूर दराज में भी हुआ करते थे। राजा के एक पुत्र था जो अत्यंत क्रोधित तथा अनाचारी था। इस बात से राजा चिंतित रहा करते थे कि मेरी मृत्यु के बाद जब यह राजा बनेगा तो इसके गलत स्वभाव के कारण प्रजा पर इसका क्या असर पड़ेगा। राजा यही बात सोच सोच कर परेशान रहा करते थे। फिर कुछ समय बाद राजा हार कर भगवान बुद्ध के पास गए और जाकर उनको अपनी सारी चिंता बता दी। भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं राजकुमार को समझाता हूँ, मेरी बात वो जरूर मान जाएंगे। फिर एक दिन भगवान बुद्ध राजकुमार के पास पहुँचे। बगिया में घूमते घूमते उन्होंने एक नीम के पौधे की ओर संकेत करते हुए कहा, वत्स, इस पेड़ का पत्ता चख कर बताओ कि इसका स्वाद कौन सा है और कैसा है। राजकुमार ने नीम का पत्ता जैसे ही चबाया कि उनका मुंह कड़वा हो गया। राजकुमार को इतना क्रोध आया कि अत्यधिक। इससे उस क्रोध में आकर पौधे को उखाड़ा और अपने पैरों से रोन डाला। भगवान बुद्ध ये सब खड़े हुए देख रहे थे। फिर बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, तुमने पौधे को क्यों रोन डाला? उसने जवाब दिया कि अगर ये अभी इतना कड़वा है और जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये तो विनाश कर डालेगा। ऐसे पेड़ को काट डालना ही ठीक है। फिर भगवान बुद्ध ने उसको समझाते हुए कहने लगे कि राजकुमार, तुम्हारे इस कूट और क्रोधित व्यवहार से उदंडता से पीड़ित नागरिकों तथा समाजवादियों ने तुम्हारे प्रति ऐसा ही व्यवहार किया तो क्या होगा? यदि तुम आगे चलकर लोकप्रिय होना चाहते हो तो आपको एक दयावान व्यक्ति बनना पड़ेगा। भगवान बुद्ध के इन विचारों से राजकुमार की आंखें खुल गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर गए और बोले, मैं क्षमा चाहता हूँ भगवान, भविष्य में मैं अब किसी से भी कुट व्यवहार नहीं करूँगा। भगवान बुद्ध ने ये बात जाकर राजा को बताई, जिससे राजा अत्यधिक प्रसन्न हुए। इसलिए जीवन को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने आप को दयावान और दयालु बनाना जरूरी है।